पहला बच्चा का याद नहीं आता आपको? बहुत याद आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जैसे आप माँ हैं, वो माँ के बिना रह रहा होगा। बहुत याद आता है सर। रोइए नहीं। फिर मेरे साथ था तो उतना नहीं याद आता था, फिर इसने भी जो कुछ कर रहा है मेरे साथ गलत व्यवहार, तो मुझे बहुत सब चीज याद आ रहा है, जो चीज मेरे साथ पहले का बीता हुआ है। भी तो गलती है। हाँ जी, मेरा गलती है। मैं शादी होने के बाद जब फोन कर रहा है तो पति को कंप्लेन करते, अपने घर कंप्लेन करते, उसके घर कंप्लेन करते, आप क्यों नहीं कंप्लेन किए? मुझसे ऐसे बात करने लग गया, मैं किसी से कुछ नहीं कर पाई। ऐसे थोड़े होता है, आप शादीशुदा हो गए थे ना। हाँ। आपको इमोशन नहीं होना चाहिए था उस टाइम। अभी आपको कौन बचा रहा है? बोला ऐसा पति का आपको कि वो छोड़ दिया? उसने बोला मैं इसके साथ रिलेशन में था पहले से। अच्छा। और मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा और न ये मेरे बिना रह पाएगी। सारा दिन पूरे रात फोन करता था सब कोई के सामने। शादी होने के बाद? शादी होने के बाद भी। और उसकी माँ भी बोलती थी, पता नहीं कहाँ से नंबर मेरा ले लिया। 3 महीना मैं चैन से रही थी शादी होने के बाद, उसके बाद ये नंबर ले लिया मेरा, पता नहीं। मेरा हो चुका था और एक बच्चा भी था, और इसने बीच में जाके उसके साथ दारू पिला के सारे बात पहले के बता दिया कि हम पहले इसके साथ रिलेशन में थे, ये मेरी थी, मैं इसके बिना नहीं रहूंगा। तो उसने मुझे फिर ले जाकर बहुत टॉर्चर किया 1 साल तक। उसके बाद बच्चा लेकर मुझे छोड़ दिया। ग्राम के साथ कितना दिन रहे फिर आप? अभी 2 साल होने वाला है। 3 से बच्चा? 3 बच्चा था, तीनों के दवा खिला के खत्म कर दिया अपनी माँ के कहने पे। अपनी माँ के कहने पे? तो बोले नहीं कि हम लोग का सांसारिक जीवन? बोली थी हम नहीं खाएंगे दवा। अब मुझे मेरा निशान है, अगर मैं बोली तो छोड़ भी देगा, मैं इसके लेकर रहूंगी, तभी भी नहीं उसकी माँ मानी थी। सामने बैठा के दवा खिलाई थी जबरदस्ती। बाद फिर मेरे जिंदगी में आके जहर घोल दिया। अब अपने साथ 2 साल रख के फिर रखने से मना कर रहा। अपनी माँ की बात सुन रहा, बोल रहा मैं दूसरा शादी करूंगा अपनी माँ को खुशी के लिए, कि वो मुझको दूध के कसम दे रखी है। सरोज। सरोज, सरोज जी, क्या तकलीफें ऐसी हुई कि आप सलोनी मैडम के पास पहुंचे हैं? सर मुझे हेल्प का जरूरत था, इसलिए मैं आई। मेरे घर परिवार सबको साथ छोड़ दिया है मेरा। ऐसा क्या हो गया है कि घर परिवार साथ छोड़ दिया आपका? मैं अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ चली गई थी, इसीलिए। अच्छा, एक अपने मर्जी से शादी कर लिए थे किसी से? लव मैरिज? पहले शादी मेरा हो चुका था और एक बच्चा भी था, और इसने बीच में जाके उसके साथ दारू पिला के सारे बात पहले के बता दिया कि हम पहले इसके साथ रिलेशन में थे, ये मेरी थी, मैं इसके बिना नहीं रहूंगा। तो उसने मुझे फिर ले जाकर बहुत टॉर्चर किया 1 साल तक। उसके बाद बच्चा लेकर मुझे छोड़ दिया। हाँ, बोला जा तो उसी के साथ खुश रहना, मेरा बच्चा दे दे। आपके पहले पति बोले कि आप अपने जो आपका बॉयफ्रेंड है उसके साथ खुश रहो, हाँ, मेरा बच्चा दे दो। हाँ, ऐसा ही बोला था। और छोड़ दिया आपको पति? और छोड़ दिया। उसके बाद में मेरे पीछे नहीं आया। वो कौन लड़का, उसका नाम क्या है? कौन सा आपके रिलेशन में लगता है? क्या हाँ, रिलेशन में क्या नाम है उसका? दीपक नाम है। दीपक? हाँ, दीपक नाम है। पूरा नाम? दीपक राम। दीपक राम है उनका पूरा नाम? हाँ जी। अच्छा, कब उस लड़के के साथ आप आए थे, दोस्ती हुई थी, कब जुड़े थे उस लड़के के साथ? उस लड़के से तो मैं 2016 में जुड़ी थी। हाँ। और उसके बाद बीच में छोड़ दिया तो मेरे साथ, तो मेरा शादी हुआ था 2019 में। और फिर 2 साल बाद फिर मेरे जिंदगी में आके जहर घोल दिया। अब अपने साथ 2 साल रख के फिर रखने से मना कर रहा। अपनी माँ की बात सुन रहा, बोल रहा मैं दूसरा शादी करूंगा अपनी माँ को खुशी के लिए, कि वो मुझको दूध के कसम दे रखी है। फिर 2 साल बाद फिर मेरे जिंदगी में आके जहर घोल दिया। अब अपने साथ 2 साल रख के फिर रखने से मना कर रहा। अपनी माँ की बात सुन रहा, बोल रहा मैं दूसरा शादी करूंगा अपनी माँ को खुशी के लिए, कि वो मुझको दूध के कसम दे रखी है। दूध की कसम दे रखी है? हाँ। तो उसको पहले सोचना चाहिए ना, पूछे नहीं आप उससे? पूछी थी नहीं, ये पहले सोचना चाहिए किसी को जिंदगी उजाड़ने से पहले। तो बोल रहा तू परेशानी में तो खुद ही से डाला था ना, नहीं ये बताया होता तो मैं नहीं परेशान थी। दीपक से पहली बार आप कब मिले थे? जैसे किस अवस्था में? उससे मैं मिली थी, हाँ, मेरे घर आया था तो मैं उससे मिली थी। अच्छा, कौन लगते हैं आपके वो रिश्तेदार में? और रिश्तेदार में मेरे भाई के साला है वो। भाई के साला है? इससे आप आते रहते थे वो घर आपका? हाँ, आता रहता था 2 महीने 4 महीने में, कभी 6 महीने में आता था। अच्छा। हाँ। क्या बोला ऐसा पति का आपको कि वो छोड़ दिया? उसने बोला मैं इसके साथ रिलेशन में था पहले से। अच्छा। और मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा और न ये मेरे बिना रह पाएगी। सारा दिन पूरे रात फोन करता था सब कोई के सामने। शादी होने के बाद? शादी होने के बाद भी। और उसकी माँ भी बोलती थी, पता नहीं कहाँ से नंबर मेरा ले लिया। 3 महीना मैं चैन से रही थी शादी होने के बाद, उसके बाद ये नंबर ले लिया मेरा, पता नहीं कहाँ से। तो मना नहीं करते थे उस समय? मैं मना करी थी कि अब जो होना था हो गया। फिर बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गया था, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, कि मतलब बहुत लोग चढ़ा दिया, ऐसे कर दिया वैसे। मैं बोली चढ़ा दिया तो चढ़ाए माले, मेरी बात पर तो विश्वास नहीं किया।
फिर ऐसे ऐसे बात होते तो फिर बात होने लग गई। तो आपकी भी तो गलती है। हाँ जी, मेरा गलती है। मैं क्यों शादी उसको होने के बाद जब फोन कर रहा है तो पति को कंप्लेन करते, अपने घर कंप्लेन करते, उसके घर कंप्लेन करते, आप क्यों नहीं कंप्लेन किए? मुझसे ऐसे ऐसे बात करने लग गया, मैं किसी से कुछ नहीं कर पाई। ऐसे थोड़े होता है, आप शादीशुदा हो गए थे ना, हाँ, आपको इमोशन नहीं होना चाहिए था उस टाइम। अभी आपको कौन बचा रहा है? अभी मुझे कोई नहीं बचा रहा है। एक मेरे बड़े पापा का लड़का है, वही मेरे साथ दे रहा है, बाकी सब कोई छोड़ दिया है। तो आपकी गलती है ना। वो पहले पति कैसे थे आपका? वो भी ठीक नहीं था। वो भी मारपीट करते थे? मारपीट नहीं करता था और डॉक्टर था, लेकिन दारू और पी के नशे उसे करके कहीं पे भी गिर उड़ जाता था, उसको कुछ होश नहीं रहता था। अच्छा, कहीं भी शराब पी के गिर गया? अच्छा, गांव में कंपाउंडरी करता था? हाँ, घूम घूम के दवा देता था। घूम घूम के दवा, शराबी था। तो इससे या फिर शादी टूटी आपकी, तो कहाँ गए इस लड़के के साथ, कब प्लानिंग किए? कहीं नहीं गए, सब कुछ फोन पे ही हुआ था। और वही जो बता रहे हैं, जब हम घर आए थे तो उससे बता दिया था। उसके बाद मैं फिर अपने ससुराल में गई, फिर वहाँ ले जाके वो मेरे साथ मतलब गलत व्यवहार करने लग गया। कौन? मेरा हस्बैंड पहले वाला। अच्छा, क्या करता था? वो बोलता था कि मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू मेरा बच्चा दे दे। बार बार एक ही बात बोलता, तू जा उसके साथ, अच्छा, तुझे मुझे जरूरत नहीं है। मतलब बहुत ऐसा बात बोलता था। घर के भी लोग कुछ नहीं समझते थे उसके। तो इसीलिए फिर ये बुलाने लग गया, बोल रहा है आजा आजा। तो मैं सोची कि जब ये समझ ही नहीं रहा है, ना घर वाले समझ रहे हैं, घर पे बता रही थी तो मेरे माँ बाप भी नहीं सुन रहे थे। माँ बाप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, सुन के अनसुना करते थे। रोइए नहीं, देखिए एक महिला है, रो रही है बेचारी। फिर उसके साथ लखनऊ कहाँ गए थे आप? जात पात का भी भेदभाव रखता था वहाँ पे। कहाँ हाँ, गए थे? सिंह था। उसके साथ मैं गई सीधा लखनऊ। लखनऊ गई थी। लखनऊ चल गए थे उसके साथ? हाँ, वो लखनऊ लेके गया मुझे। 1 महीना वहाँ रहे थे। फिर मेरे भाई पुलिस थाना करके वहाँ से लेकर आए रात को, और उसको 1 रात जेल में रखवाए थे। अच्छा, फिर उसकी माँ 30,000 रुपये देकर छुटवा के ले आई। कुबेरस्थान थाना में था। तो दीपक राम के साथ कितना दिन रहे फिर आप? अभी 2 साल होने वाला है। 3 से बच्चा? 3 बच्चा था, तीनों के दवा खिला के खत्म कर दिया अपनी माँ के कहने पे। अपनी माँ के कहने पे? तो बोले नहीं कि हम लोग का सांसारिक जीवन? बोली थी हम नहीं खाएंगे दवा। अब मुझे मेरा निशान है, अगर मैं बोली तो छोड़ भी देगा, मैं इसके लेकर रहूंगी। तभी भी नहीं उसकी माँ मानी थी। सामने बैठा के दवा खिलाई थी जबरदस्ती। उसकी माँ? हाँ, लखनऊ वो भी रहती थी साथ नहीं में? घर पे, जब घर पे थी तब पहला बच्चा का इसने दवा खिलाई है। 2 अच्छा, बच्चे घर का पे? वो दिल्ली में खिलाया। हाँ, अच्छा, फिर दिल्ली रहते थे उसके साथ? 1 महीना इसके घर रही थी, उसके बाद दिल्ली लेके गया हमको। कहाँ से रिश्ता बिगड़ गया है आपका? रिश्ता तो मेरा सारा ही बिगाड़ दिया उसी टाइम से। इधर उधर लेकर रह रहा, घर पे नहीं रख रखा है। अच्छा, दीपक राम घर पे नहीं ले गए हैं कभी आपको? ले गया था 1 महीने बाद। उसकी बहन का शादी होने वाला था, तो उसकी माँ हटा दी। बोल रही है कि बड़ी है वो, शादी नहीं होगा तुम लोग की वजह से। अच्छा, तो हटा दी और बोली शादी हो जाएगा तो फिर ले आएंगे। अभी दीपक क्या कह रहा है आपको? अभी दीपक बोल रहा है कि तू 2 साल बाहर रहा, मैं विदेश जा रहा हूँ, आऊंगा तो देखूंगा। उसकी माँ कह रही आएगा तो मैं इसका शादी करूंगी दूसरा, उसके बाद तेरे बारे में सोचेंगे, तब तक तू कमा खा अकेली रह। आप दीपक के साथ रहना चाहते हैं? हाँ, मैं उसके साथ रहूंगी। उसने मेरा सारा जिंदगी बर्बाद कर दिया, सब कुछ छुड़वा दिया है। अच्छा, तो प्यार कैसा प्यार है जी, ये बताइए। मैं तो करी थी, उसने तो खेल रखा है मेरी जिंदगी से। जैसे लोग आजकल की लड़कियां जो बहक जाती हैं, इनको देखिए, इस सिस्टर को देखिए, इनकी एक गलत कदम उठाने के कारण आज इनकी जिंदगी उजड़ गई। पहला पति भी छुड़वा दिए, एक बच्चे थे, इनको इस पे कैसा बीत रहा होगा, वो भी इनसे छूट गया। और उसके बावजूद ये है जो अब घर का दूध का कैसे हम बहुत तरह बहाना बनाकर अब इनकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। देखिए ऐसा ही होता है। अब लव मैरिज का कदम उठाना चाहते हैं तो सोच समझ कर उठाएंगे। अब पहला बच्चा का याद नहीं आता आपको? बहुत याद आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जैसे आप माँ हैं, वो माँ के बिना रह रहा होगा। बहुत याद आता है सर। रोइए नहीं। फिर मेरे साथ उतना नहीं याद आता था। फिर इसने भी जो कुछ कर रहा है मेरे साथ गलत व्यवहार, तो मुझे बहुत सब चीज याद आ रहा है, जो चीज मेरे साथ पहले का बीता हुआ है। अच्छा, जब ये आपके साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहा है कि घर नहीं ले जा रहा है, हाँ, और कह रहा है कि तू ही गलत है, मैं नहीं गलत हूँ। आपका जो दीपक है पति, वो बोल रहा है? हाँ, वो बोल रहा है कि तू गलत है। अभी अपनी माँ को बात सुन रहा है। अब जो वो कर रही है वही कर रहा है। अब पहले माँ को भी नहीं जानता कि माँ कौन है। जब तक वो लोग फोन नहीं करते थे, बात नहीं करता था। अब सारे बात उन लोग से पूछ के कर रहा है, अपनी माँ से। हाँ, तो पहले ही डिसीजन माँ को लेकर करना चाहिए। वही तो मैं बोलती हूँ कि पहले तो पूछ के कुछ नहीं किया, अब हर चीज माँ से पूछ रहा है।
तो कुछ सुनता ही नहीं है, बोलता है कि मेरी माँ है सब कुछ, मैं मेरी माँ उसके है पूछूंगा। हाँ, हर काम उसी से पूछ के करता है। अच्छा, इसकी माँ है तो किसी को नहीं सुनती अपने सिवाय, न पति के नहीं बेटे के, किसी को नहीं सुनती। पति का भी नहीं सुनता? पति का भी नहीं सुनती है, जो कितना करना है भाई खुद है आप करती ये है। दीपक? अकेला है। अच्छा, एक भाई है। बहन कितना है इनका? 3 बहन है। 3 बहन। सबकी शादी हो गई है? नहीं, अभी एक के हुआ था 5वां महीने में। अच्छा, एक का हुआ? बड़ी वाली के, बड़ी इससे बड़ी थी, 2 छोटी है अभी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप देख रहे हैं इनकी कहानी, इनसे देखिए और सीखिए कि किस तरीके से लोग बदलते हैं, किस तरह के लोगों को जिंदगी के साथ खेल जाते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।